यूडाइस प्लस पोर्टल पर हमेशा की तरह हम इस वर्ष भी प्रोग्रेशन एक्टिविटी करेंगे। प्रोग्रेशन एक्टिविटी के लिए यूडाइस पोर्टल ओपन हो गया है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि प्रोग्रेशन एक्टिविटी कैसे करें। सबसे पहले गूगल सर्च पे जाकर यूडाइस प्लस सर्च करना है। यूडाइस प्लस सर्च करने के बाद यूडाइस प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल में जाना है। स्टूडेंट मॉड्यूल में जाने के बाद एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद आपको सिलेक्ट स्टेट में अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। अपना स्टेट सिलेक्ट करने के बाद गो बटन पर क्लिक करना है। गो बटन पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर यूज़र आईडी में अपने विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड एंटर करके कैप्चा फिल करके लॉगिन होना है। कैप्चा फिल करने के उपरांत आप लॉगिन बटन पर क्लिक करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2025-26 न्यू ऑप्शंस ऐड हो गए हैं। जैसे ही हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया पेज ओपन होता है। आप यहाँ पर इस पेज को क्लोज कर दीजिए। अब हम यहाँ देखते हैं कि अभी हमारे जो बच्चे हैं वो सब 0-0 प्रदर्शित हो रहे हैं, क्योंकि हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी नहीं करी। जैसे हमने एजुकेशन पोर्टल 3.0 में बच्चों को क्लास प्रमोट करा था, इसी प्रकार अब हमें यूडाइस पोर्टल पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी के द्वारा बच्चों को प्रमोट करना है। सबसे पहले हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी करने के लिए इस ऑप्शंस में से स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन एक्टिविटी को सर्च करेंगे, टच करेंगे, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन एक्टिविटी ऑप्शन क्लिक करने पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। हम यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी को टच करेंगे। क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर आपको एक नया पेज ओपन दिखेगा। नया पेज ओपन दिखने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। प्रोग्रेशन यूज़र मैनुअल, व्यू समरी, प्रोग्रेशन समरी, सेक्शन वाइज और फाइनलाइज प्रोग्रेशन। फाइनलाइज प्रोग्रेशन तब होगा जब हम सारे बच्चों को प्रमोट कर देंगे, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन दिखा देंगे, तभी ये आखिरी वाला ऑप्शन फाइनली क्लिक होगा। अब हम गो बटन पर क्लिक करते हैं। गो बटन पर क्लिक करने के बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटी संपन्न करने के लिए आपको सिलेक्ट क्लास करनी है। हम सबसे पहले पहली सिलेक्ट करते हैं और सेक्शन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम गो बटन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम गो बटन पर क्लिक करेंगे आपके पास एक नया पेज ओपन होगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये पेज ओपन दिखाई देगा। अब जैसे कि हमें बच्चों को प्रमोट करना है, बच्चे का डेटा हमारे सामने है। हमें इस डेटा में बच्चे के आपको 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, मार्क इन परसेंटेज, प्रोग्रेशन स्टेटस और नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंड, स्कूलिंग स्टेटस 2025-26। इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिखेंगे, चारों आपको फिल करने रहेंगे। अब कक्षा पहली और दूसरी में जो परसेंटेज FLN रिजल्ट से निकाले गए हैं वह इसमें फिल होंगे। कक्षा तीसरी से 8वीं में परीक्षा के आधार पर जो जैसा कि आप देख रहे हैं, कक्षा पहली दूसरी का परीक्षा फल रजिस्टर FLN का बना लीजिए। उसमें आप परसेंटेज लिख लीजिए। यही परसेंटेज आपको फाइनल परसेंटेज, यहाँ पर जो फाइनल परसेंटेज बच्चे के लिखे, यही परसेंटेज आपको यूडाइस में काम भी आएंगे। इसी प्रकार कक्षा दूसरी का भी FLN परीक्षा फल रजिस्टर बना लीजिए, क्योंकि यूडाइस प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आपको बच्चे के परसेंटेज यहाँ पर फिल करना होंगे। अब हम एक बच्चे का प्रोग्रेशन एक्टिविटी संपन्न करके देखेंगे। प्रोग्रेशन स्टेटस में सबसे पहले क्लिक करेंगे। सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर 3 ऑप्शंस में से संभवतः बच्चा इन तीनों स्थिति में से किसी एक स्थिति में आपको दिखाई देगा। या तो बच्चा प्रमोटेड होगा क्योंकि वह एग्जामिनेशन में पास हो गया, या तो बच्चा नॉट प्रमोटेड होगा, और या फिर प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन। संभवतः हर बच्चा एग्जामिनेशन के बाद पास ही होता है और प्रमोट होता है। तो हमारा बच्चा पास है तो हम प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन करेंगे। आप जैसा भी हो वैसी स्थिति यहाँ पर फिल कर दीजिए बच्चे की। इसके बाद है मार्क इन परसेंटेज। मार्क इन परसेंटेज में आप देखेंगे कि बच्चे के परसेंटेज यहाँ पर आपको फिल करना है। आप अपना स्कूल रिकॉर्ड रजिस्टर यहाँ पर लेके बैठिएगा। आपका परीक्षा फल रजिस्टर, स्कूल रिकॉर्ड रजिस्टर में जो भी परसेंटेज हैं वह यहाँ पर फिल कर दीजिए। उसके पश्चात नंबर ऑफ डेज, बच्चा कितने दिन 2024-25 में उपस्थित रहा वह फिल कर दीजिए। फिल करने के पश्चात स्कूलिंग स्टेटस,
इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो दो स्थिति बताई जाएगी, या तो बच्चा सेम स्कूल हमारे स्कूल में पढ़ रहा है या स्कूल से टीसी लेकर चला गया है। जैसी भी आपकी स्थिति हो आप इसमें फिल करिए। उसके पश्चात हम क्लास सेकंड में उसे किस सेक्शन में प्रमोट कर रहे हैं उस सेक्शन को सिलेक्ट करिए। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, अपडेट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। अपडेट ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, स्टूडेंट डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ ओके कर दीजिए। इसी प्रकार सभी बच्चों का डाटा आपको अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जाना है। यह बात अच्छे से ध्यान रखिए कि जब तक आप सभी बच्चों का क्लास के 1 से 5, 1 से 8 तक अपने विद्यालय के सारे बच्चों का प्रोग्रेशन एक्टिविटी यहाँ पर बच्चों को प्रोग्रेस नहीं दिखाएंगे, उन्हें प्रमोट नहीं करेंगे, जब तक आप फाइनलाइज्ड प्रोग्रेशन एक्टिविटी संपन्न नहीं कर पाएंगे। वह आपको एरर देगा। इसलिए पहले सभी बच्चों को आप प्रोग्रेशन दिखा दीजिए, उसके फाइनलाइज्ड प्रोग्रेशन एक्टिविटी को संपन्न कर पाएंगे। अब आप जैसे देखेंगे कि जैसे हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी जिन बच्चों की करी है तो पेंडिंग की जगह डन शो होने लग गया है। आपको यहाँ पर डन डन शब्द दिखने लग जाएगा, मतलब इन बच्चों की प्रोग्रेशन एक्टिविटी संपन्न हो चुकी है। और जिन बच्चों की प्रोग्रेशन एक्टिविटी नहीं होगी उनमें पेंडिंग शो होगा। इस प्रकार आप जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी पेंडिंग स्टेटस खत्म होता जाएगा और आप जब सभी बच्चों का प्रोग्रेशन एक्टिविटी संपन्न कर लेंगे तब आपको फाइनलाइज्ड प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जाना होगा। अब फाइनलाइज्ड प्रोग्रेशन एक्टिविटी जब सारे बच्चे आपके कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप संपन्न कर पाएंगे। कक्षा पहली और दूसरी के लिए FLN के लिए आपको यहाँ प्रतिशत की आवश्यकता होगी। कक्षा पहली दूसरी के FLN कक्षाओं के लिए चूँकि हमारे आवधिक आकलन के आधार पर ही आपको प्रतिशत की गणना करनी होगी और उसमें यह प्रतिशत फिल करना होंगे। प्रतिशत की गणना के आधार पर आप एक परीक्षाफल रजिस्टर बना लीजिए और फिर इस प्रोग्रेशन UDICE प्लस पोर्टल पर जब आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी एक क्लास की पूरी संपन्न कर लेंगे, कक्षा के सभी बच्चे ग्रीन कलर में डन स्टेटस पे आ जाएंगे, तब आपको कक्षा के नीचे सभी बच्चों की प्रोग्रेशन एक्टिविटी करने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा फाइनलाइज। आप इसे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसमें समरी रहेगी कि आपके कितने बच्चे प्रमोट हुए हैं और कितने बच्चे रिपीटर्स हैं। उसके पश्चात आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा कि क्लास 1 की प्रोग्रेशन एक्टिविटी सक्सेसफुली संपन्न हो गई है। आप इसे ओके पर क्लिक करके इसी प्रकार कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी की प्रोग्रेशन एक्टिविटी संपन्न करके फाइनलाइज ऑप्शन पर क्लिक करके अंत में फाइनलाइज प्रोग्रेशन एक्टिविटी को संपन्न कर सकते हैं। इसमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जो अंत में होगी एक्टिविटी वह होगी फाइनलाइज प्रोग्रेशन। यह तो एक्टिविटी तभी होगी जब आप क्लास 1 से 8 तक सभी बच्चों का प्रोग्रेशन सक्सेसफुली संपन्न कर लेंगे और फाइनलाइज कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए अपडेट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।